नीलाञ्जनासमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम् छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम् तं नमामि शनैश्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सूर्यपुत्र शनिदेव और सूर्य शिष्य श्री हनुमान जी के चरणों में नमन वंदन प्रस्तुत करता हूँ और हृदयांगन की प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ तथा उनकी अनुमति से अपने वाचन के लिए प्रस्तुत हूँ। इससे पूर्व अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के महासचिव और संस्थापक आदरणीय श्री विधुभूषण द्विवेदी जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी जी को, हृदयांगन बीच का नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के अन्य सभी सदस्यों को, समिति के सभी पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के सभी सदस्यों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ और सर्वप्रथम उपस्थिति देने के लिए मुंबई से हृदयांगन के राष्ट्रीय संयोजक और वरिष्ठ संचालक आदरणीय भाई उमेश मिश्रा जी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे समधी साहब आदरणीय प्रमोद शुक्ला जी भी उपस्थित हैं मेरे पास कक्ष में, उनको भी सादर प्रणाम। जैसा कि आप सबको विदित है कि मैंने अब वाचन का समय दिन में वाचन करना बंद कर दिया है। कुछ नेत्रों की समस्या है, इसलिए एक ही समय वाचन करूँगा और वो शाम को रहेगा। और शाम को भी अब आज से नियमित रूप से इसी समय अर्थात 8 बजे ही वाचन रहा करेगा। अब शनिवार इतवार सोमवार में कोई फर्क नहीं है, केवल 8 ही बजे उपस्थित रहा करूँगा। और इसके तुरंत बाद कवि के साथ कॉफ़ी पर छोटा सा उद्बोधन और बाकी 24 घंटे के लिए विराम पूरी तरीके से, क्योंकि पहले शरीर उसके बाद में फिर कुछ और। आदरणीय संस्थापक महोदय श्री विधुभूषण द्विवेदी जी उपस्थित हो गए, सादर प्रणाम करता हूँ। क्योंकि क्रम बदलता चला जा रहा है, लगातार कुछ ना कुछ कारण ऐसे हो जा रहे हैं, कभी बीच में व्यवधान आ जाता है, कभी कुछ होता है। और चूंकि मैं संकल्प ले चुका हूँ इस बात को कि जब भरत जी को अयोध्या से लेकर के आया हूँ तो वापस नंदीग्राम तक अवश्य ही पहुँचाना है, तो इसलिए अब मैं प्रसंग थोड़ा सा छोड़ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ कि ताकि वो शीघ्रातिशीघ्र मेरा संकल्प पूर्ण हो सके। इसलिए आज मैं
प्रारंभ तो उसी दोहे से करूँगा जहाँ की कल छोड़ा था, लेकिन उसके बाद में फिर थोड़ा प्रसंग छोड़ करके तब फिर आगे की कथा कहने का प्रयास करूँगा ताकि थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। तो कल जहाँ छोड़ा था वहाँ से प्रारंभ करते हैं कि दो समाज निमिराज रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब वट बिटप तर मलमलिन कृषगात। निमिराज महाराज जनक जी, निमि की कथा मैंने कल आपको वर्णित की थी। तो ऐसे जनक जी और प्रभु श्री राम का समाज, रघुराज और निमिराज, अर्थात जनक जी का समाज और प्रभु श्री राम जी का समाज, अर्थात अवध का समाज और जनक का समाज, मिथिलापुरी का समाज, दोनों सब मिल करके पयस्विनी नदी में स्नान करने के लिए गए। लेकिन जो मन की दशा थी उसको देखते हुए वो सब नहाने से तन से तो पवित्र हुए, लेकिन मन से जो है वो बड़े ही दुखी थे, कृशगात थे, बहुत दुखी थे, कष्ट पा रहे थे दोनों समाज के व्यक्तियों को देख करके। इसलिए वो सब मिल करके बरगद के पेड़ के नीचे बड़े ही दुखी मन से बैठे। यहाँ मैंने कल विराम दिया था इस दोहे पर। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। देखिए, ये एक सामाजिक व्यवस्था है कि जब भी किसी के यहाँ जाते हैं हम मिलने के लिए या कहीं कोई दुखद घटना हो जाती है, उनसे संवेदना प्रकट करने के लिए जब जाते हैं तो एक व्यवस्था बनी हुई है कि अक्सर पुरुषों में पुरुष बैठते हैं और स्त्रियों में स्त्रियां जाकर के। ये एक सामान्य सी और व्यवहारिक सी प्रक्रिया है जिसको सब जानते हैं और सब उसका अनुपालन भी करते हैं। तो इस प्रकार से पुरुष समाज प्रभु श्री राम के पास बैठा, जो अवध के लोग थे उनके पास बैठे हुए थे। महाराजा जनक प्रभु श्री राम के निकट बैठे हुए थे और जानकी की माता सुनैना वो माता कौशल्या के पास बैठी थी, उनकी कुटिया में वो बैठी हुई थी। वो उनसे मिलने के लिए आई थी। उनसे जब बातचीत हो रही थी, एक दूसरे के प्रति संवेदना प्रकट कर रहे थे, तो वहाँ का एक दोहा है, वहाँ से मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। तो कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेश, को विवेक निधि बलवई, तुम ही सके उपदेश। तो कौशल्या माता ने सुनैना देवी को कहा, जो सीता जी की माता जी थी, उनको कहा, जबकि होना उल्टा चाहिए। जो आए हैं मिलने के लिए, वो जिनका नुकसान हुआ है उनको धैर्य धारण करने के लिए कहें, लेकिन यहाँ बात थोड़ी पलट रही है। माता कौशल्या स्वयं सुनैना देवी को कह रही हैं, सीता माता की माता जी को कह रही हैं कि आप धैर्य धारण करें। किस लिए? क्योंकि जैसा मैंने कल कहा था कि प्रभु श्री राम के मन में भी संकोच था कि जनक जी किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, उनका जो वार्तालाप होगा, उनका जो ढंग होगा बात करने का, वो क्या होगा, वो क्या सोचेंगे मन में कि कितने नाजों से सीता को पाला था, महलों में भेजा था और वो इधर वन में आ गई। तो यही संकोच माता कौशल्या के भी मन में है। जिस संकोच में प्रभु श्री राम पड़े हुए थे, वही संकोच माता कौशल्या के मन में भी है।
तो इसलिए वो पहले ही जैसे ही वो उनसे मिलने के लिए पहुंचती हैं तो माता कौशल्या कहती हैं कि हे देवी आप धैर्य धारण कीजिएगा। सुनहु देवी मिथिलेश, हे मिथिला की महारानी, को विवेक निधि वल्लभी। विवेक निधि किसको कहते हैं? जिसके पास विवेक की निधि हो, अर्थात जो विवेकशील हो, जो विवेकवान व्यक्ति हो। वो कौन है? पूरे जगत में विख्यात विवेकशील व्यक्ति जनक से अधिक कोई नहीं है। तो इसलिए वो कहती है कि को विवेक निधि वल्लभई। वल्लभई मतलब वल्लभा, प्राण वल्लभा, पत्नी, क्षय धर्मिणी है कि हे सुनैना दी, हे हमारी समधन महाराज, आप महाराज जनक की, जो विवेकशील महाराज जनक हैं, जिनकी विशेष निधि के रूप में विवेक है, आप उनकी प्रियतमा हैं, आप उनकी प्राण वल्लभा हैं। आपको भला मैं क्या धैर्य का उपदेश दे सकती हूँ? आप तो हमें उपदेश देने के योग्य हैं। लेकिन फिर भी उनको कहती हैं कि आप धैर्य धारण कीजिएगा, धीरज रखिएगा। तो रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई। राखिए लखन भरत गम नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति, चाहे इधर का हो या उधर का हो, विशेष रूप से अवध का हर निवासी, हर दरबारी, हर प्रमुख व्यक्तित्व इस प्रयास में है कि किसी प्रकार से ये गुत्थी सुलझे राम वनगमन की। तो इसलिए माता कौशल्या ने एक नई युक्ति दी है। और किसको दी है? क्योंकि जनक जी आ गए हैं, इसलिए सुनैना जी के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि आप यदि महाराजा जनक को कहें, उनको समझाएं और ऐसा हो जाए तो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा है कि लक्ष्मण तो रहें और भरत रघुनाथ जी के साथ वन को चले जाएं। अर्थात लक्ष्मण जो हैं वो तो अवध में रह जाएं और भरत जी जो है वो प्रभु श्री राम के साथ में चले जाएं। किस लिए? क्योंकि माता कौशल्या को इतनी चिंता राम की नहीं है जितनी चिंता अपने भरत की है। क्योंकि वो जानती हैं कि भरत तो प्रभु श्री राम के प्रेम में पागल है, उनके अनुशासन में पागल है, उनसे इतना प्रेम करता है कि वो उनसे दूर रह नहीं सकता। इसलिए वो ये युक्ति बताती हैं कि इस युक्ति को तुम महाराज जनक से कहो, हो सकता है कि वो इस पर विचार करके कुछ ऐसी बानक बना दें कि कुछ ऐसा काम हो जाए ताकि मेरा भरत जो है वो सुरक्षित रह सके। क्योंकि इस समय सबसे अधिक चिंता सबको भरत की है, राम की चिंता नहीं है इतनी। सबको चिंता भरत की है कि भरत का क्या होगा। क्योंकि भरत जिस प्रेम से, जिस भाव से, जिस कारण जो है वो निकल करके वन तक आए हैं प्रभु श्री राम को बुलाने के लिए, तो वो उनके बगैर नहीं रह सकता। निश्चित रूप से वो जानते हैं कि राम के बगैर भरत का रहना बहुत कठिन है।
तो भल यतन करब सुविचारी, मेरे सोच भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। कहते हैं कि आप, माता कौशल्या कह रही हैं सुनैना जी से, कि आप इस विषय में अपनी ओर से प्रयास करें महाराजा जनक को समझाने का। उनको समझाइएगा, उनको इस युक्ति को बताइएगा कि वो इस विषय में विचार करें और कुछ ऐसी तरकीब निकालें कि लक्ष्मण रह जाए और राम के साथ में भरत जो है वो वन को चले जाएं। क्योंकि मेरे मन में भरत की सोच सबसे ज्यादा है, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे नहीं लगता कि ये भरत के लिए ठीक होगा। उन्हें चिंता केवल और केवल भरत की है। माता कौशल्या को राम की चिंता नहीं है, माता कौशल्या को चिंता है तो भरत की है। कहते हैं कि भरत के मन में प्रभु से राम के प्रति इतना गंभीर स्नेह है, इतना गूढ़ स्नेह है कि मुझे नहीं लगता कि राम के बिना भरत जीवित रह पाएगा, या राम के बगैर भरत का जीवन किसी प्रकार से कारगर हो सकेगा। तो लखी स्वभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस सानी, नभ प्रसून झरी धन्य धन्य धुनी, शिथिल स्नेह सिद्ध योगी मुनि। प्रभु श्री राम की माता का स्वभाव को देख करके पूरा समाज, जो स्त्रियों का पूरा समाज था, वो करुणा में डूब गया। किस लिए? कि ये कैसी माता है जो अपने पुत्र की चिंता न करके भरत की चिंता कर रही है, और उस भरत की चिंता कर रही है जिसकी माता के कारण उसका अपना पुत्र जो है, अपना पुत्र जिसका बन गया, लेकिन वो उसकी चिंता ना करके उस भरत की चिंता कर। और इस विचार को सुन करके, क्योंकि नवमंडल में जिस समय भरत जी आ रहे थे उस समय इंद्र के और देवताओं के मन में केवल एक यही चीज चल रही थी कि किसी प्रकार से ऐसा हो जाए कि राम और भरत का मिलन ही ना हो। क्योंकि यदि मिलन हो जाएगा तो राम जी भरत के प्रेम के समुद्र में गोते लगा करके जो है वो हो सकता है कि अयोध्या वापस लौट जाएं। लेकिन जब ये युक्ति बताई कौशल्या जी ने, जब ये एक मार्ग सुझाने का प्रयास किया, या ये एक बिंदु निकाल करके लाई कि भरत और राम दोनों ही वन को चले जाएं और लक्ष्मण जो है वो अयोध्या लौट आए, तब देवताओं को भी ये लगा कि इससे बढ़िया तो कोई युक्ति हो नहीं सकती। तो उन्होंने नवमंडल से पुष्पों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया, और शिथिल स्नेह सिद्ध योगी मुनि, तो सिद्ध और योगी जन शिथिल पड़ गए। शिथिल पड़ गए मतलब उनको ये लगा कि ठीक है, अब जो है सारे काम हो जाएंगे। जहां वो तनाव में थे वो तनाव सबके मिट गए। महारानी कौशल्या की युक्ति को सुन करके सबकी तनाव मिट गए। धन्य धन्य कहने लगे
आकाशवाणी होने लगी, धन्य है माता कौशल्या, धन्य है माता कौशल्या। क्या युक्ति निकाली है आपने। वास्तव में ये तो सारे ही काम सफल हो गए। उधर दैत्यों का नाश भी हो जाएगा, उधर भरत भी राम के साथ में रहेंगे, दोनों के काम सुधर जाएंगे। तो अब यहाँ एक प्रथा और है। देखिए, कोई भी कम होशियार नहीं है। कल मैंने कहा था इस बात को कि इस राम कथा में एक भी पात्र ऐसा नहीं है जिसको कि माला में से, राम कथा की माला में से यदि उसको अलग कर दिया जाए तो माला न टूटे। एक भी पात्र जरा सा भी। यहां देखिए, एक सबसे मूक पात्र जो है, कौन है अवध समाज में, जिसका सबसे कम वर्णन आता है, वो है सुमित्रा। माता सुमित्रा का जो वर्णन है बहुत कम मिलता है। कैकेयी का वर्णन मिलेगा क्योंकि उन्होंने राम को वनवास दिया। कौशल्या का वर्णन मिलेगा क्योंकि वो प्रभु श्री राम की माता हैं, वो बड़ी रानी है, बड़ी महारानी है अवध की। लेकिन सुमित्रा का जो वर्णन है वो कम आता है। ठीक है, उनके दो पुत्र हैं, दो राजकुमार हैं उनके, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, लेकिन फिर भी उनका वर्णन अपेक्षाकृत कम आता है। तो यहां जैसे ही माता कौशल्या ने ये युक्ति सुझाई कि लक्ष्मण वापस लौट जाएं और भरत राम के साथ में चले जाएं, सुमित्रा माता को एकदम से बेचैनी हो गई कि अरे ये क्या होने जा रहा है। सदा सर्वदा से लक्ष्मण प्रभु श्री राम के साथ रहे जैसे कि छाया रहती है, तन के साथ में छाया रहती है, और इस समय कौशल्या दीदी ने यह कह दिया कि लक्ष्मण जो है वो लौट जाएं और भरत राम के साथ जाएं। तो इस विचार ने ही उनको अंदर से उद्वेलित कर दिया। लेकिन उन्होंने एक बहुत खूबसूरत युक्ति निकाली। जैसे कौशल्या जी ने युक्ति निकाली थी, ऐसे ही उन्होंने भी बहुत खूबसूरत युक्ति निकाली। उन्होंने माता कौशल्या की बात का प्रतिकार नहीं किया, उस पर कोई प्रतिवाद नहीं किया, उस पर उनको किसी प्रकार की कोई कहा सुनी नहीं हुई, कुछ नहीं कहा उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक अवसर देखा और उस अवसर से उस विचार को या उस बातचीत को भंग कर दिया। अर्थात वार्ता के क्रम को उन्होंने भंग कर दिया। और कितनी खूबसूरती से किया वो गोस्वामी तुलसीदास जी, प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं। एक प्रथा है कि जब हम किसी की संवेदना में जाते हैं, किसी के यहाँ कोई अनहोनी हो जाती है, संवेदना में जाते हैं और बैठे होते हैं, तो प्रथा ये है कि जो घर के लोग होते हैं, जहाँ संवेदना के लिए जाते हैं, वहाँ का जो मुखिया है वो पहले उठ करके खड़ा होता है, तब आने वाले उठ करके चलते हैं अपने अपने घर जाने के। ये प्रथा है। उस प्रथा का यहाँ सुमित्रा जी ने पालन किया है। तो वो क्या कहती हैं कि सब रनिवास बिथकी लखी रहू, तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ। सब रनिवास बिथक लखी रहू। जिस समय सारा रनवास इकट्ठा था, इधर से महाराजा जनक के ओर की स्त्रियां थी, उधर से अवध की स्त्रियां थी, तो एक प्रकार से पूरा रनिवास इकट्ठा था वहां पर। तो सबको देख करके बिथक रही, यानी थका हुआ जान करके, तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ। तब माता सुमित्रा ने अपने हृदय में धैर्य धारण करके
उतावलेपन से नहीं, प्रतिवाद के रूप में नहीं, बड़ा ही धैर्य धारण करके माता सुमित्रा ने क्या कहा कि देवी दंड युग यामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। उन्होंने कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात्रि का प्रहर बीत चुका है, अर्थात रात्रि गहरा चुकी है। माता सुमित्रा ने स्मरण कराया कि रात्रि गहरा चुकी है और सब रनिवास की सभी रानियां थकी हुई हैं, सभी स्त्रियां थक गई हैं। इसलिए उन्होंने संकेत किया और माता कौशल्या उनके संकेत को समझ करके स्वयं खड़ी हो गई। राम मातु सुनी उठी सप्रीति, प्रेम के साथ में उठकर खड़ी हुई और उठ करके उन्होंने सबके आगे हाथ जोड़ दिया। हाथ जोड़ करके क्या कहा कि बेग पाय धारिय थलही कह स्नेह सती भाई, हमरे तो अब इस गति के मिथिलेश सहाय। माता कौशल्या क्या कहती हैं? सुनैना जी से, अर्थात जनक की जो स्त्रियां थी, जो रनिवास की स्त्रियां थी, उनको कहती हैं कि आपकी जहां व्यवस्था की गई है ठहरने की, आप उस कुटिया में पधारिए, शीघ्रता पूर्वक पधारिए, क्योंकि रात्रि बहुत बीत चुकी है, 2 घड़ी रात्रि बीत चुकी है। आप भी थके हुए हैं, सारा समाज थका हुआ है और हम वार्तालाप में इतने मगन हो गए, अपने करुणा में, अपने भाव में, अपनी परिस्थिति में इतनी मगन है कि हमें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि आपको विश्राम भी करना है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्रतापूर्वक अपने कुटिया में प्रवेश करें, अपनी कुटिया में पहुँचें। कह स्नेह सती भाई, उन्होंने बड़े ही प्रेम के साथ में, बड़े ही आदर के साथ में उन्होंने कहा, और हमरे तो अब इस गति कै मिथिलेश सहाय। और कहने लगे आप हमारी चिंता मत करें। क्यों? क्योंकि हमारी सहायता के लिए तो, या कहिएगा कि हमारे लिए तो जो ईश्वर ने गति निर्धारित कर दी है, जो ईश्वर ने जो गति निर्धारित की है विधाता ने, या तो वो हमारी सहायता कर सकती है, और या फिर अब दोनों कुलों में जो बुजुर्ग बचे हैं, महाराज जनक जो मिथिलेश हैं या मिथिलेश्वर महाराज जो हैं, वो हमारी सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई सहायता नहीं कर सकता, इसके अतिरिक्त और कोई हमारे सहायक नहीं हो सकता। या तो ईश्वर की गति ही हमारी सहायता कर सकते हैं, या मिथिलेश्वर जो जनक हैं वो सहायता कर सकते हैं। इसलिए हे महारानियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने आश्रम में पधारें, आप अपनी कुटिया में पधारें, जहाँ आपके ठहरने की व्यवस्था है। तो लखी स्नेह सुनी वचन विनीता, जनक प्रिया गही पाँव पुनीता। इतने स्नेह युक्त वचन सुन करके, महारानी कौशल्या के इतने प्रेम युक्त, इतने स्नेह युक्त वचन सुन करके महारानी सुनैना भाव विभल हो गई और करुण भाव से उन्होंने, आदर भाव से माता कौशल्या की चरण वंदना की, उनके पैर पकड़े। क्या दृश्य रहा होगा कि माता कौशल्या के चरण वंदन कर रही हैं माता सुनैना। इसलिए नहीं
कि वो वधू पक्ष की माता हैं, बल्कि इसलिए कि माता कौशल्या ने जो प्रेम प्रदर्शित किया उनके प्रति, वो उससे भाव विवल है। और देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। और उनके चरण पकड़ करके क्या कहती हैं माता सुनैना कि हे देवी, आपकी विनयशीलता आप ही के योग्य है, अर्थात इतनी विनयशीलता किसी की हो नहीं सकती जितनी की आपने। और क्यों ना हो, क्यों? क्योंकि आप चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की सहधर्मिणी और राम की महतारी हैं। दोनों गुण हैं आपके पास, तो इसलिए आपकी विनयशीलता का तो वर्णन करना ही व्यर्थ है। आपकी विनयशीलता किसी और में नहीं हो सकती आप जैसी। इसलिए मैं आपके आदर स्वरूप आपके चरण पखारता हूं। प्रभु अपने नीचहूँ आदरही, अग्नि धूम गिरि सिर तृण धरही। प्रभु का क्या स्वभाव है? माता सुनैना कहती हैं कि प्रभु का क्या स्वभाव है, जो ईश्वर है, जो सर्वसमर्थ, उसका क्या स्वभाव है कि वो हमेशा अपने से नीचे लोगों का आदर करते हैं। उन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप में ये कह दिया कि माता कौशल्या जो हमारा आदर कर रही हैं, वो बड़े लोगों का स्वभाव है, अपने से नीचे लोगों का आदर करती हैं। कैसे? जैसे कि अग्नि, धूम और पर्वत। अग्नि जब जलती है तो तिनके जो हैं वो हमेशा ऊपर दिखाई देते हैं। धुआं जब उठता है तो उसमें भी ऊपर तिनके दिखाई देते हैं, और जो पर्वत होते हैं उसमें भी तिनके ही ऊपर रहते हैं। तो कहते हैं अग्नि धूम गिरि सिर तृण धरही। ये तीनों चीजें जो हैं अपने सिर पर तिनकों को धरती हैं। तिनकों का क्या वजूद? तिनकों का तो कोई वजूद नहीं है, तृण का क्या वजूद है? ये तीनों ही पवित्र हैं, अग्नि भी, धूम्र भी, और आपके गिरि भी, पर्वत भी। लेकिन ये तीनों तिनकों को अपने सिर पर रखते हैं। इसी प्रकार से प्रभु का स्वभाव है कि वो अपने से छोटों का, अपने से नीचे पद वालों का सम्मान करते हैं, उनको आदर मान देते हैं। और सेवक राउ कर्म मम बानी, सदा सहाय महेश भवानी। और राजा का तो कर्म ही सदा से सेवक भावना का है। जो सदा से सेवक भावना रखता है वही राजा कहलाता है। और इस तथ्य को केवल मैं नहीं कह रही हूँ, भगवान भोलेनाथ भी पार्वती जी को यही समझाते हैं कि राजा का धर्म सदा सेवक का है। सदा सहाय महेश भवानी। और जिस राजा के मन में सदा सेवक का भाव रहता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती उसकी सदैव सहायता करती हैं। इसलिए आप चिंता क्यों कर रही हैं? और रौरे अंग योग जग को है, दीप सहायक दिन कर सो है। राम जाय वन करी सुर काजू,
अचल अवधपुर करियहूँ राजू। वो क्या कहती हैं? माता सुनैना और 2 कदम आगे बढ़ जाती हैं। माता कौशल्या ने तो अपना विनय भाव दिखाया ही, माता सुनैना और 2 कदम आगे बढ़ जाती हैं। वो क्या कहती हैं कि आपके अंगों की उपमा जगत में और कोई नहीं हो सकती, अर्थात आपके मन के जो भाव हैं उनकी उपमा कहीं नहीं मिल सकती है। दीप सहायक दिनकर सोहे। दीप, हम दीपक जैसे, भला सूर्यवंश, दिनकर, सूर्यवंश की हम क्या सहायता कर सकते? उन्होंने जो कहा था ना कि हमारे तो सहायक अब मिथिलेश्वर ही हो सकते हैं, क्योंकि वही हमारे दोनों कुलों में बुजुर्ग हैं। तो कहने लगे कि दीपक भला सहायता कर सकता है क्या दिनकर की? क्या बड़ी बात कि दीपक की सहायता से कभी सूर्य को शोभा मिल सकती है? अर्थात नहीं मिल सकती। और ये मैं कह रही हूं क्या कि राम तो वन में जाकर के देवताओं का कार्य करेंगे, अर्थात दैत्यों का संहार करने का काम जो है वो राम वन में जाकर के करेंगे, और उसके बाद में अयोध्या आकर के वहां पर अटल राज्य करेंगे। ये आशीर्वाद देती हैं माता सुनैना प्रभु श्री राम को, और इस आशीर्वाद का बखान वो करती हैं माता कौशल्या के सामने। उनकी चरण पकड़ते हुए तो इस बात को कहती हैं कि आप चिंता मत कीजिएगा, राम वन में जाकर के दैत्यों का संहार करेंगे और लौट कर आने पर अयोध्या में अटल राज्य करेंगे, निश्चित रूप से आप चिंता मत कीजिएगा। इसी प्रकार अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हैं अपने अपने थल, यह सब याज्ञवल्क्य कही राखा, देवी न होय मृषा ऋषि भाखा। कहते हैं कि जब मनुष्य पर कोई विपत्ति पड़ती है तो वो अपनी सब बातें भूल जाती हैं, सारा ज्ञान ध्यान विवेक सब छूट जाता है, सब। माता सुनैना विपत्ति में है, लेकिन चूंकि वो जनक की पत्नी है, वो विवेक निधि की पत्नी है, वो विदेह की पत्नी है, इसलिए वो उनको समझाती हैं, उनको बताती हैं। पहला लक्षण उन्होंने अपना बता दिया कि आप चिंता मत कीजिएगा कि राम जो है वो वन में जाकर के दैत्यों का संहार करके अयोध्या में अटल राज्य करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। और फिर उसकी पुष्टि क्या करती हैं कि अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसियई अपने अपने थल। अमर देवता, देवता तो अमर हैं, नाग नर ये सब, अर्थात देवता नाग मनुष्य सब राम के बाहुबल के कारण अपने अपने स्थान पर सुरक्षित रहेंगे। एक उन्होंने भविष्यवाणी कर दी, और भविष्यवाणी किस आधार पर कर दी कि यह सब याज्ञवल्क्य कही राखा, देवी न होय मृषा ऋषि भाखा। कि हे कौशल्या जी, याज्ञवल्क्य ऋषि ने पहले ही इस बात को कह रखा है, इस बात को पहले ही उन्होंने बता रखा है, इसलिए उनकी बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। निश्चित रूप से जान लीजिएगा कि प्रभु श्री राम के बाहुबल के कारण देवता नर गंधर्व किन्नर वो सब अपने अपने स्थान पर सुरक्षित रहेंगे। अंकुर का तो कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी पहले ही कह चुके हैं,
उनकी भाषा, उनकी जो बात है वो कभी मिथ्या नहीं हो सकती, वो पहले ही बता चुके हैं इस बात को। अंकुर का फोन आया था मेरे पास, बात कर लो। कि अस कही पग पर प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाय, और सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाय। इतना सब ज्ञान, विवेक, धैर्य, सारी बात करने के बाद अंततो गत्वा आखिर उनको भी लौकिक जगत में लौटना ही हुआ। माता सुनैना ने बहुत ज्ञान की, विवेक की, पराकाष्ठा की बात की, सब कुछ बताया कि ईश्वर का रचित विधान है। याज्ञवल्क्य मुनि पहले ही कह चुके हैं कि ऐसा होना है, और उनकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। और उनके पैर पकड़ते हुए प्रेम के साथ में उन्होंने एक बात और कही, विनती की कि अस कही पगु परी प्रेम अति। प्रेम के साथ में उनके चरणों में गिर करके माता सुनैना विनती करती हैं कि सिय हित विनय सुनाय। अपनी पुत्री जानकी के लिए उन्होंने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक विनती की, बड़ी ही विनम्रता पूर्वक उनसे कुछ कहा। क्या कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं सीता को अपनी कुटिया में अपने साथ ले जाऊं, यदि आप आज्ञा दें। ये आपकी आज्ञा पर निर्भर करता है, हमारा कोई जोर नहीं। हमने तो अपनी कन्या का दान कर दिया, अब आप यदि आज्ञा दें, अपने उसे निश्चल मन से, अपने प्रेम भाव से, अपने स्नेह भाव से, अपनी पुत्री जान करके यदि आप उसको आज्ञा दें, मैं आपसे विनती करती हूँ कि यदि आप अपना बड़ा दिल दिखा करके आज्ञा दें तो मैं सीता को अपने साथ अपनी कुटिया में ले जाना चाहती हूँ। तब जैसे ही माता कौशल्या ने उनके लिए आज्ञा प्रदान की, आज्ञा क्या प्रदान की, बल्कि ये कहिएगा कि उन्होंने अपनी सहमति प्रदान की, अनुमति प्रदान की कि हाँ आप ले जाइए। तब सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाय। तब सीता की माता सुनैना देवी सीता जी के साथ में, यहाँ सीता का कोई रोल नहीं है, यहाँ सीता का कोई अपना मंतव्य नहीं है, उनकी कोई बात नहीं है, उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं की। वो तो जैसा उनकी माता ने कहा, सासू माता के बीच में और उनकी अपनी माता के बीच में जो वार्तालाप हुआ, उसके आधार पर, उसको मानते हुए सीता जी अपनी माता सुनैना के साथ चल दी। कब? चली सुआय सुपाय। माता कौशल्या की आज्ञा को लेकर के, माता कौशल्या की आज्ञा मान करके सीता जी सुनैना जी के साथ में आगे बढ़ गई। अब महाराजा जनक की जो कुटिया थी, वहाँ का क्या वर्णन होता है, वहाँ क्या स्थिति रहती है, उसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही मार्मिक प्रसंग कल भी प्रारंभ होने जा रहा है, तो उसको अवश्य ही ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। और चलते चलते एक बार पुनः आप सबको स्मरण करा देना चाहता हूँ कि अब मैं दिन में उपलब्ध नहीं रह सकूँगा। अब प्रतिदिन, कोई भी दिन हो, कोई भी वार हो, सप्ताह के 7 वार इसी समय रात को 8 बजे हृदयांगन पटल पर आया करूँगा। और इसके बाद में 5-10 मिनट का अंतराल के बाद में
थोड़ी देर के लिए कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर भैयारी वाच का वाचन करूँगा। इसके अतिरिक्त शेष पूरा दिन केवल मोबाइल से सुनने के लिए, केवल फ़ोन पर बात सुनने के लिए ही उपलब्ध रहूँगा। सोशल मीडिया पर इसके अतिरिक्त और कोई क्रियाकलाप नहीं करूँगा। कुछ ऐसी व्यवस्था है, आशा है आप मेरी व्यवस्था को ध्यान देंगे। और नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी समय।